प्यारे बच्चों, आज हम आपको सर्वनाम के भेद बताएंगे। इसके पहले मैंने वीडियो में आपको लिंग, वचन और संज्ञा सर्वनाम के बारे में इसको बता दिए। अब इसको सर्वनाम के भेद के बारे में कि इसके कितने भेद होते हैं और उस हर एक सर्वनाम के बारे में आपको बताएंगे। जैसे यहाँ पे दी गई है पुरुषवाचक सर्वनाम। ये पहला आपका सर्वनाम के भेद का ये पहला पुरुषवाचक सर्वनाम है। माने पुरुषवाचक सर्वनाम उसको कहते हैं जैसे कि कहने वाला, सुनने वाला और जिसके बारे में कहा जाए उसको हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, वह, तुम। और इस पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत तीन आते हैं। कौन कौन? तो पहला हो गया आपका उत्तम पुरुष, दूसरा हो गया मध्यम पुरुष और तीसरा हो गया अन्य पुरुष। यानी आपका उत्तम पुरुष यानी कहने वाला। उत्तम पुरुष क्या हो जाएगा? कहने वाला। और 2 नंबर है आपका मध्यम पुरुष, सुनने वाला। और आपका 3 नंबर हो जाएगा अन्य पुरुष, यानी जिसके बारे में कहा जाए। ये पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत ये तीन आते हैं। उत्तम पुरुष कहने वाला यानी मैं कोई शब्द चाहे कोई बात किसी दूसरे से कह रहे हैं तो हो गया आपका उत्तम पुरुष। और मध्यम पुरुष यानी सुनने वाला, हम अपने बात को किसी दूसरे के समक्ष कह रहे हैं वो हो गया आपका मध्यम पुरुष। और अन्य पुरुष जिसके बारे में कहा जाए और हम दोनों मिलकर किसी दूसरे के बारे में बात करते हैं उसको हम कहते हैं अन्य। अब तो ये आप समझ गए कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं और इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं। अब इसके बाद आपका 2 नंबर आ जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। ये आपका 2 नंबर हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय का मतलब होता है निश्चित, माने कोई वस्तु जिससे निश्चितता की बोध करती है। जैसे इसमें हो गया कि जिस सर्वनाम में किसी निश्चित घटना के बारे में चाहे कोई वस्तु के बारे में, व्यक्ति के बारे में कहा जाए उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह मेरी कार है और वह पेन सीता की है। तो इसमें क्या तो निश्चितता की बोध कराता है कि वह मेरी कार है। अब इसके बाद 3 नंबर में आइएगा अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय का मतलब होता है कि माने किसी वस्तु की निश्चित नहीं। तो इस सर्वनाम से अनिश्चितता की बोध होती है। जैसे कि दरवाजे पर कोई व्यक्ति खड़ा है, ये कोई निश्चित नहीं है कि दरवाजे पर कोई व्यक्ति होगा। ये हम उसको अनुभव कर रहे हैं कि कोई दरवाजे पर व्यक्ति खड़ा है। ऐसे अनिश्चितता को हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसके बाद आपको 4 नंबर में होगा प्रश्नवाचक। 4 नंबर में आपका हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम का मतलब होता है जिससे प्रश्न पूछा जाए उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम
कहते हैं। जैसे कि मोहन क्या खा रहा है, यानी यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि हम मोहन से सवाल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि मोहन क्या खा रहा है, तुमको कहाँ जाना है। तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहेंगे, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे कि जिससे हम प्रश्न कर रहे हैं। अब 5 नंबर आपका हो जाएगा निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम, इससे स्वयं माने अपने का बोध होता है, इससे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि वह काम मैं खुद अपने हाथों से करता हूँ, यानी स्वयं माने इसमें दूसरों की सहायता हम नहीं लेते हैं, इसलिए इसको हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब आइए आपका लास्ट में हो जाएगा 6 में आपका हो जाएगा संबंधवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम, जिससे माने संबंध स्थापित हो। जैसे मान लीजिए कि 2 शब्दों को हम जोड़ करके और एक शब्द बनाते हैं, उसको हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह मोहन, जैसे मान लीजिए कि वह जो गाना गा रहा है मेरा मित्र है, क्योंकि वो जो लड़का गाना गा रहा है वो मित्र है, यानी कि 2 शब्दों को, 2 वाक्यों को क्या कर रहा है, उसको जोड़ रहा है, इसलिए उसको संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। और वैसे भी होता है कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे, तो इसमें 2 शब्दों को क्या कर रहा है, संबंध स्थापित कर रहा है, इसलिए इसको संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यही आपका सर्वनाम का 6 भेद हो गया, और मैं आपको सबको बता दिया, और इससे हम मूल्यांकन करते होंगे कि आप लोग इसको अच्छी तरह से जान गए होंगे। अब इसके बाद अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।